सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं, जो कि बहुत बेसिक लेवल से मैंने आपको कंसेप्ट देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे सामने क्या है, आपको सबसे पहले मैं देने वाला हूं कि जो भारतीय संविधान से संबंधित जो कुछ छोटे-छोटे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि लोग पूछ देते हैं। जैसे कि हमारे पूरे स्टूडेंट लोगों का कमेंट भी था कि सर भारतीय संविधान के ऊपर जो है कि कुछ शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो के रूप में लेकर के आया हूं। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का मतलब होता है जो हमें एक नियम, एक कानून, एक विधि के रूप में हमें बंधित किया रहता है, उसे हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। आप सबको पता होगा। अच्छा देखिए, इसमें बनने में लगा कुछ समय। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो ये समय लगा है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, या इसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट तरीके से कि 3 वर्ष में आपका 12 दिन कम लगा है, जिसको हम लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है, पहला तो हो गया, दूसरा आपके पास है कितना खर्च आया था। तो पूरा खर्चा देख लेते हैं हम लोग। तो कितना खर्च आया था, तो कितना खर्च आया उस पूरे खर्चे को हम लोग देख लेते हैं। तो ये खर्चा आया 63,97,729 रुपए। उस भारतीय संविधान को बनने में पूरा खर्चा आया है। तीसरी हमारी टॉपिक है, इसके जनक या रचयिता कौन है, जिसको भगवान कहा जाता है। रचयिता बोलिए चाहे जनक बोलिए, ये है आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दिया भारतीय संविधान सभा से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके सामने है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को हाथ से कौन लिखा था? तो भारतीय जो संविधान था उसको हाथ से कौन लिखा था? वो थे प्रेम बिहारी राय जाटा जी थे। उन्होंने क्या किया था कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखे थे, यानी अपने हाथों की कलमों के द्वारा उसको रचित किए थे। आइए अगले टॉपिक है, संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। प्रारूप तैयार, प्रारूप का मतलब होता है कि उसको किस तरीके से ढांचा दिया जाएगा उसको। तो ये लिखे थे भाई साहब, मतलब प्रारूप जो तैयार किए थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहा जाता है। उसके बाद की टॉपिक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। अगली टॉपिक है कि भाई जो भारतीय संविधान में जो चित्रकारी थे, मतलब चित्रकारी किए थे, चित्र जो आते हैं, उसको चित्रकारी के रूप में कौन किया था? ऐसा कौन व्यक्ति है? वो है नंदलाल बोस जी ने क्या किया था कि भारतीय संविधान के अंदर जितने भी चित्र आए थे उसकी चित्रकारी नंदलाल बोस ने किए थे। अच्छा अगली टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान के जो मूल रूप से, अच्छा भारतीय संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो वो है अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान को लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगली टॉपिक है, इसका स्थान कहाँ है, मतलब भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया है? तो उसको समझिए। मूल संविधान जो है उसको संसद के केंद्रीय कक्ष में, किसमें? केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो आपका मूल संविधान है उसको संसद के केंद्रीय कक्ष में क्या किया गया है? रखा गया है। हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी। और उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इनकी जो भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी? 2 दिन बाद हुई थी, यानी वो 9 दिसंबर को हुई थी और ये 11 दिसंबर को होती है। तो जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। अब इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या है, पद को संभाल रहे थे। ठीक है, यानी ये क्या थे? ये प्रथम भारत के क्या थे? राष्ट्रपति के रूप में थे। और आगे की बात करते हैं कि भाई जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो उद्देश्य प्रस्ताव को कौन दिया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जारी करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू थे। और इनको बच्चे लोग क्या करते थे कि प्यार से चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और इन्होंने जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को पेश किया था, मतलब संविधान सभा में रखे थे। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकृति, स्वीकृति का मतलब स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को स्वीकार कर दिया गया था। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो भारतीय संविधान सभा में रखे थे। कब रखे थे? 13 दिसंबर और सन 1946 ईस्वी में रखे थे। और 22 जनवरी और 1947 ईस्वी में उसको स्वीकार कर दिया गया था। इस सन में 1947 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी और सन 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुई थी। अगली बात करते हैं हम लोग राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत की स्वीकृति कब हुई थी? यानी राष्ट्रगान और जो आपके सामने राष्ट्रगीत है उसको स्वीकार कब किया गया था?
तो ये 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और जो राष्ट्रगीत है उन दोनों को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। उसके बाद की टॉपिक है आपकी राष्ट्र जो भाषा है, राष्ट्रभाषा की स्वीकृति का मतलब होता है कि राष्ट्रभाषा जो है वो कौन है, वो हिंदी है। तो हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में सारनाथ के अशोक के स्तंभ को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, अशोक के स्तंभ को। किसको, अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में स्थित यानी बनारस सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ को, उसी को हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसको स्वीकृति किया गया था। आगे है राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को के डिजाइन को सबसे पहले दिए थे पिंगली बेंकिया दिए थे। कौन दिया था, पिंगली बेंकिया। इसलिए 22 जुलाई जो है 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के जो लंबाई है और चौड़ाई दोनों का अनुपात कितना होता है। तो लंबाई चौड़ाई से अनुपात में हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए इनका अनुपात यानी राष्ट्रीय ध्वज में जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात था वो था 3:2 था। जय हिंद।